सबको नमस्कार और गुड इवनिंग। आज मैं बात करने वाली हूँ गालो सोसाइटी का एक फोक सॉन्ग के बारे में, पोनू, जिसका नाम है दोन्या रगुम्रा। इसको गाने से इस तरह गाता है कि दोन्या रगुम्रा, इस तरह गाता है। तो इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो गालो सोसाइटी में, गालो समाज में खुद का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होने के कारण, खुद का स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण रिटन रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हम लोग जो अपना इतिहास जब ट्रेस करता है तो हम लोग ओरल सोर्सेस पे डिपेंड होता है। ओरल सोर्सेस जैसे कि फोक सॉन्ग हो गया, फोक स्टोरीज हो गया, लाइक पोनू, लीजेंड्स ना, ये सब पे डिपेंड होता है। लेकिन लोग जो स्पेशली जो एजुकेटेड वन होता है, वो लोग जो क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं कि ये सब जो फोक स्टोरी से, ये ओरल स्टोरी से, ये सब एक मिथ है, ये सब एक काल्पनिक कथा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है, ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब मतलब ऐसा भी नहीं है, ट्रूथ बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी हम लोग नहीं बोल सकते। ये सब जो फोक स्टोरीज होता है, फोक सॉन्ग्स होता है, फोक डांस होता है, ये सब में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये सब में क्या होता है कि एक हिडन मीनिंग होता है, एक ये क्या आइडिया होता है, एक फिलोसफी होता है इसमें। अगर हम लोग इसको डीप से समझेंगे तो इसका फिलोसफी को हम लोग समझ पाएंगे। तो मैं आज गालो सोसाइटी का एक ये दोन्या रगुम्रा है जो फोक सॉन्ग है, इसका फिलोसफी को, इसका मेन आइडिया को समझने की कोशिश करूँगी और आप सबका साथ शेयर करूँगी। तो ये दोन्या रगुम्रा, इसका मैं थोड़ा सा कहानी को बता देती हूँ कि ये पोनू में कहानी क्या है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरा इंफॉर्मेशन पूरा सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भी ये सब में वेल वर्स नहीं हूँ। तो मैं लोगों से पूछ के, जो ये सब पोनू ये सब को जानता है, उन लोग से पूछ के मैं ये सब लिखती हूँ। तो अगर आप मेरा इंफॉर्मेशन कुछ गलत हुआ है तो आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स भी दे सकता है, तो मैं अच्छा लगूंगी और मैं सीखूंगी आपसे। तो आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो ओके, तो मेरा जो जानकारी का हिसाब से, जो मेरा नॉलेज है, उसके बेस पे मैं थोड़ा सा दोन्या रगुम्रा का जो कहानी है उसका ब्रीफ स्टोरी बताती हूँ। ये दोन्या रगुम्रा में कहानी इस तरह है कि पहले ज़माना में, बहुत साल पहले, जो सनराइज होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। सन को तब जीतोर जियोर बोलता था, जीनो जिन्याक जीतोर जियोर ऐसा बोलता था, ठीक है। तो उसका सनराइज जो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि लोगों को लगा कि इतना गर्मी है, ये हम लोग क्या सोसाइटी के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम लोग सन का आधा पार्ट को डैमेज किया जाए, आधा पार्ट को मार दिया जाए। ऐसा लोग मतलब पूरा गैदरिंग करके, मीटिंग करके डिसाइड करता है कि हम लोग ऐसा आधा पार्ट को अगर हम लोग डैमेज कर देंगे तो सन इतना मतलब हीट होके नहीं आएगा, तो हम लोग शांति से रहेगा, ऐसा वो लोग डिसाइड करता है। और उन लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जिसका नाम है अबू रिबोकोम्बो। तो उसको उन लोग वो करता है, सिलेक्ट करता है और बोलता है कि सन को आप अच्छा से टारगेट करके एरो से शूट कर दो, ऐसा, ठीक है। तो जैसे डिसाइड हुआ था, अबू रिबोकोम्बो सन को मार देता है, ठीक है, सन को मार देता है, जिसके कारण जो सन कम्युनिटी है वो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है, लोगों से गुस्सा हो गया, अर्थ का जो रहने वाला पीपल है उन लोग से गुस्सा हो गया, और दे डिसाइडेड कि अभी से हम लोग सनराइज नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड कर लिया था। तो लोगों को लगा कि ठीक है, हम लोग लाइफ रह लेगा सन के बिना। लेकिन जैसे टाइम बीतते गया ना, तो पीपल रियलाइज कि सन के बिना कुछ नहीं है। सन जो डिसाइड किया है कि सनराइज नहीं करेगा अभी से, जिसके कारण पूरा जो अर्थ में अंधेरा छा गया, पूरा ऑल अराउंड डार्कनेस हो गया।
तो लोग इधर खेती बाड़ी करने के लिए नहीं जा सकता है, हंटिंग करने के लिए नहीं जा सकते अंधेरा के कारण। तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था ना, तो बहुत मुश्किल हो गया था। और ज़्यादा समय तक वो होने के कारण, सन नहीं होने के कारण टेम्परेचर जो तापमान होता है वो धीरे 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 डिक्रीज होते गया और इतना ठंडा हो गया कि पूरा बर्फीला हो गया। और जिसके कारण ज़्यादा ठंडा होने के कारण क्या हुआ है कि प्लांट जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो लोग ग्रो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण लोग खेती बाड़ी करने से भी ये तो धान ये सब उगता नहीं था, जिसके कारण पूरा क्रॉप्स फेलियर हो गया था, राइट। तो पीपल को धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ गया कि खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जंगल जाने से पत्ता सब्जी ये सब खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। दान भी ये होता है, राइस जो होता है, ये सब मिलेट ये सब ग्रो नहीं हो पा रहा था। क्रॉप्स जो टोटल फेलियर हो गया था, जिसके कारण पूरा भूखा पेमाइन हो गया था, ठीक है। तो इस कारण बहुत तकलीफ हो सिचुएशन में गुजर रहा था। तो धीरे धीरे पीपल दे रियलाइज्ड कि ये हम लोग ने गलती कर दिया, ऐसी ये कहानी है। तो इसको ये क्या होता है कि लोग ऐसे जो बिलीव नहीं करता है ये सब मीथ में, वो लोग ऐसे बोलेगा कि ये तो बस एक कहानी है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, सन कैसे गायब होगा ऐसा, ठीक है। तो ये वाला मीथ ऐसे है। तो मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक जो ये दोन्या रघुम्र में जो कहानी है, ऐसा ही एक ये कहानी का जैसा एक वर्ल्ड में सही में एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था सही में, उसका बारे में भी मैं बताऊंगी कि 536 AD में, ये वर्ल्ड का एक वर्स्ट ईयर माना जाता है इसमें। 536 AD में आइसलैंड में, जो आइसलैंड है उसमें एक बहुत बड़ा एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, ठीक है। जिसके कारण इतना धुआं निकला कि चारों ओर धुआं हो गया, पोगी हो गया, ठीक है। तो इसके कारण जो सन का रेडिएशन है वो अर्थ पे नहीं पहुंच पा रहा था, पोक होने के कारण, ठीक है। सन का जो रेस है अर्थ में नहीं पहुंच पा रहा था, तो ये सिर्फ थोड़ा समय के लिए नहीं हुआ था, ये ऑलमोस्ट 2 years तक ऐसा सिचुएशन रहा, ठीक है, वर्ल्ड में, एशिया में, स्पेशली यूरोप में और एशिया में। तो इसके कारण सन जो वो सन का रेस होता है वो अर्थ में नहीं पहुंचने के कारण यहाँ टेम्परेचर इतना डाउन हो गया कि ट्रीज होता है, प्लांट होता है, वो सही में ग्रो करना मुश्किल हो गया था, पूरा बर्फ हो गया था वर्ल्ड जो, ठीक है। टेम्परेचर वर्ल्ड का इतना डाउन हो गया कि यहाँ पे भी सही में क्रॉप्स फेलियर हो गया था, राइट। तो लोगों का खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। लोग ये क्या होता है कि ज़्यादा ठंडा होने के कारण बीमार फैल गया था, जिसमें उसमें एक बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था। तो ये एपिडेमिक फैला था, उसके कारण मर रहा था। और लोग हंगर के कारण भी मर रहा था, खाने पीने के लिए नहीं होने के कारण, ठीक है। तो खाने पीने के लिए नहीं होने के कारण मर रहा था। तो ऐसा भी सिचुएशन आ गया था कि पेड़ पौधे ही नहीं है, इसके कारण जो अपना घर में जानवर होता है, जैसा पेट्स होता है, उस सबको भी खाने का सिचुएशन आ गया था। ऐसा भी कोई बोलता है कि उस समय में इतना सिचुएशन खराब था कि जो आगे आदमी मर रहा था उसका जो मीट है उसको भी खाने का सिचुएशन तक आ गया था, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ये सही में ये इवेंट हुआ था। इसको वोल्केनिक विंटर का इवेंट का नाम से भी जानता है यूरोप में और एशिया में। तो ऐसा ही इवेंट जो दोन्या रघुम्र जो पोनू है उसमें कहानी में दर्शाया है। तो दोन्या रघुम्र का कहानी का अकॉर्डिंग ऐसा है कि पीपल दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स, कि सन को हम लोग छेड़खानी करने की वजह से हम लोग सन जो गुस्सा हो गया। और अभी पीपल जो अभी रियलाइज हुआ है कि सन के बिना हम लोग का लाइफ हो ही नहीं पा सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो दे रियलाइज्ड, उन लोगों ने मीटिंग पीस किया है और एट लास्ट दे डिसाइडेड कि हम लोग जो सन के पास जाएंगे और सन को हम लोग अच्छा से प्रेयर करेंगे, परसुएट करेंगे, दोबारा आप आइए, हम लोग का दुनिया में आइए बोल के वो लोग जो प्रेयर करेंगे बोल के उन लोग ने अल्टीमेटली डिसाइड किया। और इतना सन को प्रेयर किया, इतना सन को भीख मांगा। तो सन भी तो एक भगवान की तरह है, एक नेचर का एक एजेंट है। तो उसने एट लास्ट उन लोग का प्रेयर को सुन लिया
और उसने डिसाइड किया है कि ठीक है अभी से मैं राइज करूँगी, अभी से मैं उठेगा सन जो वर्ल्ड अर्थ में सनरेज देगा, ऐसा डिसाइड कर लिया, तब से सनरेज आता है। तो ये वो कहानी से हम लोग ये भी लेसन सीख सकते हैं कि हम लोग जो नेचर होता है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेचर का हम लोग जो भी बेनिफिट्स उतार सकते हैं उतारना चाहिए, नेचर को हम लोग ज़्यादा इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा लेसन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा सा मैं मतलब दोन्या रगुम्रे का जो पोनू का कहानी है और उससे जो वर्ल्ड में एक्चुअल में हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था उससे रिलेट करने की मैं कोशिश करी। तो आप भी इसमें ट्राई कीजिए समझने का। और ये दोन्या रगुम्रा को अक्सर जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होता है कुछ भी, उसमें लोग औरत होता है, वीमेन होता है, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म करता है। इसी तरह जो 77 इंडिपेंडेंस डे जो दाराक में मनाया था उसमें लूटर बोजे वुमेन पार्टी ने ये वाला पोनू को परफॉर्म किया था। तो उस वीडियो को मैंने लिया था, तो ये आगे वाला जो वीडियो कंटिन्यू होगा उसमें आप लोग ये वाला कहानी को पोनू को परफॉर्म करते हुए लूटर बोजे वुमेन ग्रुप का तरफ से देखिए और एंजॉय कीजिए। और आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। हाँ बोलिए। और जीएसटी नंबर हाँ होगा दादा, ठीक है ठीक है। डिलीवरी हेलो वैसे लिस्ट मोबाइल में है, बात ही करना पड़ेगा।
Ooh.